जहां हम बात कर रहे थे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। गुजरात गैस के शेयर पर आज अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। बिकवाली के साथ ये स्टॉक दिन की शुरुआत के साथ ही ट्रेड कर रहा है और इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या है, आइए एक बार सौमीत से समझते हैं। सौमीत, कमजोरी है गुजरात गैस के काउंटर पर, इसकी वजह बताएं। गुजरात गैस और गेल ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि सऊदी अरामको ने जो जून के प्रोपेन प्राइसेस है उसमें एक शार्प कट किया, करीब $105 पर मीट्रिक टन का कट हुआ है प्राइसेस में। और अब जो करंट प्राइसेस है वो करीब $450 पर मीट्रिक टन के आसपास का है, जो कि लोएस्ट प्राइसेस है सिंस नवंबर 2020। अब नवंबर 2020 में क्रूड के जो प्राइसेस थे वो करीब $45 to $50 पर प्रति बैरल के रेंज में ट्रेड हो रहे थे। अब ये प्राइसेस कट इसलिए किया है सऊदी अरामको ने क्योंकि एक एम्पल सप्लाईज है मिडिल ईस्ट और यूएस रीजन में, और चाइना से भी जो पेट्रोकेमिकल के डिमांड है वो लोअर साइड पे है। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? अब इंडिया पे जो लो प्राइसेस है ये प्रोपेन के, वो जुलाई से एप्लीकेबल होगा क्योंकि एक महीने का लैग होता है यूजुअली। और ये जो नए प्रोपेन के प्राइसेस है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपेन मॉर्बी रीजन में करीब 17 से 18% चीप होगा कंपेयर टू गैस प्राइसेस जो है करंटली मॉर्बी रीजन में। और गैस मॉर्बी रीजन में सिर्फ गुजरात गैस सप्लाई करता है। अब प्रोपेन के करंट प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 39 रुपीस के आसपास है, जबकि गैस के प्राइसेस 38.4 पे है। बट ये 39 अराउंड 18% और चीपर हो जाएगा जुलाई के महीने से। इसका मतलब ये होता है कि गुजरात गैस के मार्जिन्स पे एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी एनालिस्ट करीब 12 रुपये पर SCM का एस्टिमेट कर रहे हैं मार्जिन्स पे, बट ये और भी कम हो सकता है जुलाई मंथ से। अब ये गैस प्रोपेन प्राइसेस कम होने के कारण गेल पे भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि लोअर प्रोपेन प्राइसेस मतलब जो LHC डिवीजन गेल का लिक्विड हाइड्रोकार्बन, उसके रियलाइजेशंस कम हो जाते हैं। अब एनालिस्ट के हिसाब से अगर $100 पर मेट्रिक टन से प्रोपेन के प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो गेल का जो एबिटा है उस पर 5% का एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। गुजरात गैस और गेल पे आप क्यों फोकस रखते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको पता लग रही है। सौमित बता रहे थे। सौमित, शुक्रिया इस सारी डिटेल अच्छे से बताने के लिए। एक काम करें, दोनों के चार्ट चेक भी करवा लेते हैं। एक प्रशांत आप देखिएगा गेल और गुजरात गैस, किरण आप चेक कर लीजिए। गुजरात गैस आप चेक कीजिए किरण, फिर हम गेल पे जाएंगे प्रशांत के पास। ओ ठीक है, किरण से बात नहीं हो पाएगी। एक काम कीजिए, गेल आप जरा प्रशांत आप बता दीजिए, फिर गुजरात गैस खुश आप जब तक देख लो, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। जी बिल्कुल डीपी जी, अगर मैं गेल के तरफ देखूं, करीबन हम 105 के प्राइस पे, और मुझे लग रहा है अच्छी बेस बनी है, ऑलमोस्ट एक कॉपी बुक डबल बॉटम टाइप बन रहा है। और यहाँ पे मैं बाय की रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जो इसमें इंटरेस्टेड हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 100 के जस्ट नीचे, 99 मान के चल सकते हो स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से आपका पहला टारगेट जो होगा वो करीबन 111 का होगा। ये टारगेट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और 111 के ऊपर निकल जाए तो आप बहुत कंफर्टेबली 115-16 तक जा सकते। ठीक है, डन। गुजरात गैस खुश आप जरा बताइए। एवरेज है, थोड़ी सी ट्रेडिंग पोजीशंस के हिसाब से हम देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रिबाउंड कर रहा है। बट अगेन आई एम नॉट टू बिग ऑन द एंटायर प्ले। ट्रेडिंग के लिहाज से इनमें मूवमेंट आता है, मोमेंटम आता है, बट फिजल आउट हो जाता है। जस्ट कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें पोजीशन लेना चाहें तो 510 के टारगेट्स के लिए इसमें आप अभी भी एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये आज जिसने लो बनाया था, खैर वो तो थोड़ा नीचे का था, 488 के आसपास का। 490 कर लीजिए आप राउंड फिगर इसको, तो 490 का आप ये इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बट एज आई सेड, इसमें आप बहुत ज्यादा देर पोजीशन ना रखें। जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले आप इससे एग्जिट करते चले। पोजिशनल प्लेस नहीं है, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग बेट्स है एट बेस्ट।